वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्माइली बरादरी के जो 50वें इमाम हैं प्रिंस रहीम आगा ख़ान, वो इस टाइम पर दौरा पाकिस्तान में है। एंड पाकिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर, चित्राल के अंदर उनकी बहुत मुख्तलिफ खिदमात हैं जो कि उन्होंने सर अंजाम दी। लेकिन सबसे रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो हाईलाइट में आया, और वो ये था कि इस्लामाबाद टॉक्स के लिए अपना होटल बिला मुआवजा उन्होंने दे दिया था। अब क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स 2 की बात हो रही है तो उनकी वो खिदमात को सामने लेकर आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर 25 मई 2026 तक ये यहाँ मौजूद होंगे, और इस टाइम पर हुंजा की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। नॉट जस्ट दैट, 2024 में प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ में निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था। इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, दही सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद ख़ान मौजूद, साबिक सफ़ीर हैं। उन्होंने इस पर जो है वो काफ़ी रिसर्च भी की हुई है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर साहब, इस्लामाबाद टॉक्स 2 की बात हो रही है और इस्लामाबाद टॉक्स 1 के अंदर इनका होटल बड़ा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना रहा था कि देखें इवन इंडिया के अंदर भी, इंडियन मीडिया के अंदर भी, कि देखें उन्होंने मुफ्त दिया है और इम्पॉर्टेंट सारी मीटिंग्स उधर हुई थी। US एंड ईरान डेलीगेशन उधर आया हुआ था। सो एज इस्लामाबाद टॉक्स 2 या साइनिंग सेरेमनी या वट एवर क्लोजली रीच कर रहा है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? वो बड़ी फराखदिली के साथ उन्होंने पहले भी किया और इस दफा भी कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा हटकर देखें अगर तो दुनिया के 30 ममालिक में जिस तरह लोगों की अपलिफ्टिंग की है, दुनिया की में उन लोगों की जिंदगियों में सुधारा लेके आए हैं, और उसमें बेसिक महवर उनका है कि तालीम सेहत को सामने मद्देनजर रखते हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के उनको दिया जाए, उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनके बजाय चैरिटी देने के उनको ऐसे हालात में उनकी मदद की जाए कि वो स्किल्ड हो जाएं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी खुदी को और खुददारी को वो कंप्रोमाइज ना करें और माशरे के लिए मुफीद साबित हो जाएं, मुल्क के लिए मुफीद साबित हो जाएं। यही उन्होंने जीबी में किया। 3% के करीब रेट ऑफ एजुकेशन थी 1960 में जब पहला गोल्डन जुबली स्कूल वहां बना, और आज 95% वहां के लोग तालीम याफ्ता हैं। इमेजिन एक इनकलाब, मतलब ये इंटरवेंशन AKDN की जो है ये कोई मजाक बात नहीं है। बगैर किसी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन के पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, GB में कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कर रहे हैं, लंदन में इसको अपनी यूनिवर्सिटी खोली हुई है, तो कनाडा में, हर जगह पर। और फिर जो उनके प्रोजेक्ट हैं दे ऑल आर सस्टेनेबल। आज तक हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता है। UNO के प्रोजेक्ट तो आते हैं, जब फंडिंग खत्म होती है बंद हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा इसको सस्टेनेबल बनाया हुआ है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे जो मुल्क है या हमारी हुकूमत है वो क्या सीख सकती है एम्बेसडर? मॉडल, मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि हमें बहुत सारे जो मॉडल हैं इसके AKDN के, ह्यूमन अपलिफ्टिंग के, इंसानियत के को इस काबिल बनाना कि वो माशरे के लिए मुफीद हो सके, उसके लिए जो मॉडल्स ये अप्लाई करें एजुकेशन में, हेल्थ में, इसमें जेंडर इक्वालिटी में, उसके अलावा मदर एंड चिल्ड्रन एम्पावर की फलाह बहबूद के लिए उन मॉडल्स को जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, कहीं इनका मॉडल मैंने फेल होते हुए नहीं देखा। इनका मॉडल हर जगह सक्सेस ऑन अ लेवल ऑफ अ नेशन एज वेल। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर जमील अहमद खान फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।